बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मनी टेलर्स की जानिब से आज थर्सडे की वीडियो है और हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो डेली की परफॉर्मेंस है उसको हम देखेंगे। इसके अलावा मार्केट का जो आगे की फोरकास्ट है वो भी देखेंगे। जो सिचुएशन बन रही है इंडेक्स की ओवरऑल उस पर भी नज़र डालेंगे। स्क्रिप्ट्स के बारे में तो हम आपको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहे हैं। वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम देख सकते हैं कि किन स्क्रिप्ट्स को फ़ायदा और किन स्क्रिप्ट्स को नुकसान होने का चांसेस है और क्या स्ट्रेटेजी आगे की करनी है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और अगर कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो वो भी शेयर कर दें। चलो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले केएसई 100 इंडेक्स की बिगर पिक्चर के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं केएसई 100 इंडेक्स ने आज जो है वो ओपनिंग कुछ अच्छी नहीं थी। 42,560 से इंडेक्स ने आज ओपनिंग ली और इंडेक्स ने जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव मूव करता रहा। एक वक्त में इंडेक्स 42,679 रफली उसको टच किया। ये वो एरिया है, आपको याद होगा हमें जब इंडेक्स नीचे से मूव करना स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 1 वीक पहले, तो हमने आपको इंडिकेशन दी थी कि इंडेक्स जो है वो इस रेंज में जाके फँसना शुरू हो जाएगा। 42,000 से ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी और 42,500 से 700 का जो एरिया है, ये एक क्रिटिकल एरिया रहेगा इंडेक्स के लिए और इंडेक्स को फिर अगर यहाँ से पुशबैक होता है, तो वो नीचे भी जा सकता है। लेकिन टेक्निकली जो स्पीकिंग जो रेंज है वो यही बनती है कि 42,000 से लेके 42,000 700 की रेंज में इंडेक्स को कुछ दिन मूव करना चाहिए। हाउएवर एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अगर ये रेंज जो है जो कि हम चार्ट पे जाके देखेंगे एग्ज़ैक्टली कि कैसे जो है वो क्या मूव होगी जिससे जो है वो इंडेक्स जो है वो ज़्यादा डाउन भी जा सकता है और क्या वो फैक्टर्स हैं जो इसको मज़ीद पुशबैक कर सकते हैं। इंडेक्स के अलावा अगर हम बात करें बाकी मेन इंडेक्स की, तो आपने देख लिया 251 पॉइंट लूज़ किए और इंडेक्स ने क्लोजिंग दी 42,243 की। केएसई 30 की बात करें तो 108 पॉइंट लूज़ किए हैं। केएसई ऑल की बात करें तो 87 पॉइंट लूज़ किए हैं। केएमआई 30 ने 301 ऑलमोस्ट 302 पॉइंट लूज़ किए हैं। केएमआई ऑल ने 32 पॉइंट लूज़ किए हैं। 33 पॉइंट कह लें आप इसको। अगर वॉल्यूम पे अगर नज़र डालें तो आप देखें वॉल्यूम आज कम हुआ है। एक कॉशियस मोड है, पिछले 2 दिन वॉल्यूम बड़ा ज़बरदस्त रहा और उसके बाद आज जो है वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया है। ये पहली इंडिकेशन है कि लोग कॉशियस मोड में चले गए हैं और प्रॉफ़िट बुकिंग हो रही है। अगर पॉज़िटिव कंपनीज़ की बात करें तो 28 कंपनीज़ पॉज़िटिव रहीं। नेगेटिव साइड पे देखें तो 66 कंपनीज़ नेगेटिव रहीं और 5 कंपनीज़ जो हैं वो अनचेंज रही हैं जनाब। वॉल्यूम कम हुआ है। फर्स्ट वार्निंग है कि एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। कल हमने शायद इसको आपको मेंशन कर दिया था ऑलरेडी कि प्रॉफिट बुकिंग की ज़रूरत है और हमने आपसे टेलीग्राम पे भी बार-बार कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आपको याद होगा हमारा जो पोर्टफोलियो की पोज़ीशन थी हमने जो आपसे शेयर की थी आज से 2 हफ्ते पहले, जब मार्केट पुल बैक होके 39,000 से नीचे 39,000 की रेंज में गई हुई थी। तो हमने उस वक़्त आपको शेयर किया था कि हमने 2-3 डिफरेंट लेवल्स पे बाइंग की थी। हमने हमारा जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो था तो उसमें से हमने 40,000 से 60,000 की रेंज वो जो मनी थी वो वापस हमने बाय कर लिया था उसको 40 से फिर 60,000। अब जो है वो कह सकते हैं हम अगेन जो वो जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है इस वक़्त हम 95% वापस हम कैश में हैं और 5% जो इक्विटीज़ जो आज जो हम नहीं कर सके, उसके अलावा 5% स्टिल जो है वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का, नॉट द लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो डिफरेंट है। सो उसका हमने रेशियो डिवाइड किया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो उसकी स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक़्त हम जो हैं वो 90% कैश में है और वेट करेंगे अब पुल बैक का, इन जो कि हम टेक्निकल्स में जाके आपको बता सकते हैं किन एरियाज़ में हम दोबारा बाइंग स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो हमने कुछ स्क्रिप्ट्स में जिसमें हमने कल रिकमेंडेशंस दी थी, जैसा कि साज़गार है, पेल की शेल की हमने एक रिकमेंडेशन दी हुई है, ईपीसीएल की भी हमने कोशिश की, लेकिन कुछ एक ऑर्डर्स आज ऑल्दो ट्रिगर हुए जो कि ऑलमोस्ट 5% ऑफ द पोर्टफोलियो बनता है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का। अदरवाइज़ हम 100% अब कैश में होते। बात करते हैं जी कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस की, तो कंपनीज़ ने अगर आप देखें तो आज बैंकिंग सेक्टर से स्टिल पॉज़िटिव आप देखें मूव हुआ है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से पॉज़िटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। मिलर ट्रैक्टर से पॉज़िटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। लक्स से पॉज़िटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। पीएसओ, एमईबीएल, थर्ल, आईबीएफएल, इसके अलावा आईसीआई, यूनिटी, केईएल, नेस्ले, मोगल, लॉटकेम और एबिट के अलावा एनआरएल की तरफ से कुछ पॉज़िटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। अगर नेगेटिव साइड पे जाएँगे तो नेगेटिव साइड पे एचबीएल,
सिस्टम, ईएफईआरटी, टीआरजी, एंग्रो, पीपीएल, बीएचएल, एमसीबी, बीएएफएल, ईपीसीएल, एफसीसीएल, इसके अलावा यूबीएल, हबको, दावा, फातिमा, ये सब नेगेटिव कंपनीज रही और नेगेटिव पॉइंट्स इसमें ऐड हुए। टीआरजी कम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप जानते हैं ईएफईआरटी हम वेट कर रहे हैं, बाइंग की रेंज में आएगा। टीआरजी से हम आउट हो चुके थे काफ़ी पहले, उसका भी वेट कर रहे हैं। एंग्रो जो है वो हमारे बाइंग लेवल में है, हम इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं और स्टिल वेट कर रहे हैं कि इसकी रिकवरी कुछ स्टार्ट होगी। पीपीएल जो है वो स्टिल बाइंग लेवल में नहीं आ रहा, हम इसको वेट कर रहे हैं। लेवल्स हमने आपसे शेयर किए हुए हैं और उम्मीद है कि आप उन लेवल्स के ऊपर बाइंग के लिए रेडी होंगे। पिछली वीडियोस देखना मत भूलिए, हमारी पुरानी वीडियोस में आपको स्क्रिप्ट्स और उनकी डिटेल मिल जाएंगी। इसके अलावा इनमें अगर हम बात करें ईपीसीएल के लेवल, हमने कल भी शेयर किया था, परसों भी हमने 2-3 दफ़ा हम शेयर कर चुके हैं। और इनमें जो अगर हम बात करें फातिमा का लेवल्स हमने शेयर किए हुए हैं जनाब। इसमें और अगर कंपनीज़ की बात करें, यूनिटी की हमारी कॉल थी लेकिन हमने फिर वो कॉल वापस ले ली थी। एमएबीएल के लेवल आज हमने इसमें प्रॉफिट फाइनली बुक कर दिया, ऑल्दो ये पॉजिटिव है। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि पुल बैक है, तो अगर हमें सस्ता चीज़ मिले तो व्हाई नॉट सस्ते में जाके लें दोबारा। सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सेक्टर्स में जनाब आज ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उससे पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, सिंथेटिक सेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, ऑटोमोबाइल, फूड एंड पर्सनल केयर, क्लोथ एंड फंड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, मुदरबा और वुलन की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ ऐड हुए हैं। नेगेटिव साइड पे आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स दोबारा से नेगेटिव साइड पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं इसकी तरफ से। एचबीएल नेगेटिव जाएगा तो डेफिनेटली इंडेक्स मूव करेगा नेगेटिव। टेक्नोलॉजी सेक्टर से नेगेटिव पॉइंट ऐड है। फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर एक दफ़ा फिर से नेगेटिव पॉइंट ऐड कर रहा है। ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल कंपनीज़, इसके अलावा पावर जनरेशन, केबल एंड इलेक्ट्रिकल। और अगर मज़ीद बात करेंगे इंश्योरेंस, केमिकल, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट, पेपर, ये सब जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स ऐड करने वाली कंपनीज़ में शामिल रहे हैं। अगर बात करते हैं जी बुल्स वर्सेस बियर्स की, बुल्स वर्सेस बियर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनाब इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आप देखें जो स्मार्ट मनी आज उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग मज़ीद की है, ऑल्दो इंडिविजुअल्स इससे पहले प्रॉफिट बुकिंग कर चुके थे, आपको याद होगा ऑलमोस्ट 3 डेज़ पहले। लेकिन आज आप देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और हमारे लोकल पाकिस्तानीज़ दोनों ने जो है वो अच्छी बाइंग की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सॉरी फॉरेन जो कॉर्पोरेट्स होंगे उससे कुछ बाइंग नज़र आएगी या फिर ब्रोकर्स की तरफ से बाइंग नज़र आएगी, अदर ऑर्गेनाइजेशन कुछ बाइंग में नज़र आती हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स अ, ने हेवी सेलिंग की है। इसके अलावा नेट सेलर्स हैं, यानी आज के बैंक्स की तरफ से आप देखें नेट सेलिंग नज़र आ रही है। ट्रेडिंग कंपनीज़, इंश्योरेंस कंपनीज़, सो बेसिकली जो मेजर स्मार्ट मनी जिसको मैं कह सकता हूँ जो बकेट बनती है इंश्योरेंस कंपनीज़ को मिला, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स वगैरह को मिला के और कंपनीज़ को मिला के, तो वो बकेट सेलिंग में गई है। नेट सेलर्स आज के, सो प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग अब अगर उनके एंड से भी हो रही है तो हम ये सेलिंग प्रेशर कल भी देख सकते हैं, इसकी कंटिन्यूएशन हमें कल भी देखने को मिल सकती है। इंडेक्स मज़ीद नीचे मूव कर सकता है। अगर हम बात करें मेजर एक्टिविटी की, तो मेजर बाइंग एक्टिविटी जो ओवरसीज़ पाकिस्तान ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में एंट्री मारी है जनाब, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में भी एंट्री मारी है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में नेट बाइंग अच्छी की है। अगर लोकल इंडिविजुअल्स की बात करें तो लोकल इंडिविजुअल्स की तरफ से हमें जो नेट बाइंग देखने को मिल रही है वो कमर्शियल बैंक्स फिगर्स में जाते हैं तो वहाँ पे हम ज़रा ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। लेकिन अभी जो हमें यहाँ पे लग रहा है वो आप देख सकते हैं मिक्स सेक्टर में, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर में आउट हुए हैं म्यूचुअल फंड्स अपेरेंटली, टेक्नोलॉजी सेक्टर से आउट हुए हैं और सीमेंट से भी उन्होंने अपनी जो एसेट्स हैं शायद ऑफलोड किए हैं। फिगर्स में देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे मेनली जनाब म्यूचुअल फंड्स को हम देखना चाह रहे थे, तो म्यूचुअल फंड्स आप देखें अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने ऑल्दो सेलिंग की है। अगर आप बात करें मैसिव, तो सबसे मैसिव कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने ऑफलोड कर दिया है जनाब, बड़े अच्छे ज़्यादा। इसके अलावा उन्होंने नेट जो ऑफलोडिंग की है मेजर, वो आपको नज़र आएगी सीमेंट सेक्टर में। उसके अलावा उनकी तरफ से आपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से भी नज़र आएगी। फर्टिलाइज़र सेक्टर को उन्होंने मेजर ऑफलोड किया है और अदर सेक्टर्स को भी उन्होंने ऑफलोड किया है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने ऑल्दो कमर्शियल बैंक्स अपने शेयर्स को वापस उन्होंने खरीदना शुरू किया है, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर में उन्होंने भी सेलिंग की है। सो अपेरेंटली जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, यहाँ से हमें एग्ज़िट देखने को मिल रहा है। जहाँ पे जो बायर्स हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको नज़र आएँगे और फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो सॉरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही नज़र आएँगे। टेक्नोलॉजी में आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फॉरेन कॉर्पोरेट्स नज़र आएँगी। और बात करें बाकी की, तो बाकी आप देखें अगेन सेलर्स ही नज़र आएँगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और मेरे ख़्याल में कल जो है सिचुएशन है वो
अगेन शायद वोलेटाइल रहे और चार्ट पे हम इसको मज़ीद क्लियरली देख सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जनाब कि एससी 100 इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है, तो ये अपडेटेड चार्ट है। बड़ा अच्छा-सा पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये जो कैंडल्स का पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम कैंडल्स का पैटर्न यहाँ पे अपीयर हो चुका है। यहाँ पे भी सेम लेवल की आपको वॉल्यूम मिला था, बड़ा अच्छा यानी हाई वॉल्यूम हुआ था एक दिन और फिर उसके बाद एक न रेड वॉल्यूम वाला दिन आया और फिर उसके बाद हमने देखा कि इंडेक्स ने करेक्शन ली और ये करेक्शन पिछली करेक्शन के मुकाबले में हम इस करेक्शन को थोड़ा हेल्थी समझते हैं। ये ज़रूरी है और कि करेक्शन हो थोड़ी-सी और अगर आप हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम हमें स्टिल शो कर रहा है या जो एमएसिडी चूँकि स्टिल लैगिंग इंडिकेटर हम समझते हैं इसको, तो स्टिल हमें ये बुलिश ओवरऑल एक बुलिश साइन दे रहा है। सो दिस मोमेंटम कैन कंटिन्यू हाउएवर आरएसआई और विलियम परसेंटेज की जब हम देखते हैं तो हम पुल बैक के लिए रेडी हैं और पुल बैक कहाँ तक हो सकता है उसके लेवल्स जो हैं वो हम आपको ज़रूर बताएँगे और देखिए जो फर्स्ट लेवल जो बन रहा है, वो बन रहा है कि अब इंडेक्स 42,000 243 की आज की क्लोजिंग है। हमारे ख़्याल में इंडेक्स को 42,000 से ऊपर रहना चाहिए, अगर उससे नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो बनता है एरिया, वो 41,000 ऑलमोस्ट 800 का बनता है, 800 से 900 की रेंज बनती है। अगर उसको ब्रेक करता है देन जो है वो इसको जाएगा 41,600 की रेंज में। फिर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर आगे सीधा जाना पड़ेगा 41,000 ये जो आप इस वक़्त पिवट नज़र आ रहा है, इससे ऊपर। इंडेक्स की करंट मोमेंटम की कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी है कि इंडेक्स इस लेवल से ऊपर रहे। इंडेक्स इस लेवल तक टच कर सकता है, इंडेक्स इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन इंडेक्स को इस मोमेंटम की कंटिन्यूएशन के लिए इससे ऊपर रहना होगा क्योंकि जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो प्रोबेबली यहाँ पे जो सिचुएशन है आपको डिफरेंट नज़र आएगी। सो क्लोज़ली वॉच करें। हम इस वक़्त वॉच की पोज़ीशन में हमारा ये ख़्याल है कि हम इस लेवल पे जो है वो बाइंग स्टार्ट कर देंगे जो कि 42,000 से थोड़ा-सा नीचे बनता है। ऑल्दो स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट जो सिचुएशन है वो लेवल्स डिफरेंट है, वो लेवल्स हमने आपसे शेयर किए हुए हैं। प्लीज़ पुरानी वीडियोज़ को देख के उन लेवल्स के ऊपर बाय कर सकते हैं आप। कोशिश करें उन्हीं लेवल्स पे बाय करें। मार्केट रेंज बाउंड रहेगी ओवरऑल हमारा यही ख़्याल है, जो हमारा एनालिसिस है वो बिल्कुल वैसा ही है। वीकली चार्ट जो हमने पहले भी दिखाया था वो हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं जनाब और सिंपल सा चार्ट है। बिल्कुल क्लियर हम बड़ी दफ़ा दिखा चुके हैं। 2 ही रेंजेस हैं, इसके अंदर इंडेक्स मूव कर रहा है इस वक़्त, यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर इसमें जाता है। तो ये इस एरिया से वापस आके इस एरिया में आ चुका है। अब ये जो है बेसिकली ये इस वक़्त ये जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर वाले एरिया में इस वक़्त मूव कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो जो दूसरा ये वाला एरिया बनता है जो कि हमने ऑलरेडी बताया 41,000 की रेंज वाला, फिर वो उसमें डिफरेंट लेवल्स बनते हैं जिसमें जाके इंडेक्स ने मूव करना है। तो बिगर पिक्चर भी आपके सामने है, ये पुराना चार्ट है, इसके जो वीकली आप नज़र आ रहे हैं इसमें डिफरेंट है, ये काफ़ी पुराना चार्ट है लेकिन हम जस्ट फॉर रेफरेंस आपको दिखा देते हैं सो दैट कि यू हैव अ बेटर आइडिया कि किस तरह से प्ले करना है। और बाकी जो है वो अगर कोई आपकी फीडबैक है, कोई सजेशन है तो ज़रूर हमसे शेयर करें और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर दें अगर चैनल को। हमारे जो हमने न्यू सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे हैं इस वक़्त हम स्टूडियो के सेटअप के मोड में इंशाल्लाह। टेलीग्राम के ऊपर जो है वो ज़रूर जॉइन करें और टेलीग्राम पे जो है वो हम चैटिंग ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह एक्टिव कर रहे हैं 14 अगस्त से आज़ादी मुबारक के साथ। और उसके अलावा इंशाल्लाह जो है जैसे हमारा ये स्टूडियो सेटअप ख़त्म रेडी हो जाएगा 100% तो आपके लिए हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बाकायदा तौर पे जो एक बूट कैंप है और जो कोर्सेज़ हैं वो भी हम स्टार्ट करेंगे जिसका मकसद जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सबके लिए हो सो दैट कि आप भी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें डिस्कशंस में, चाहे वो चैट ग्रुप में होती हैं या यहाँ पे होती हैं। उससे जो है वो आपको बहुत सारा बेनिफिट आपको भी होगा और हमको भी होगा। इसके अलावा कोई और फीडबैक, सजेशन या कमेंट्स हों तो फ़ील फ्री। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख़्याल रखें। आज के लिए इतना ही। जुमा मुबारक एडवांस में। अल्लाह हाफ़िज़।